हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 15वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। इससे पहले उसको हम पढ़ें, हम एक चीज़ बोलना चाहते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का एक कोटेशन यहाँ पे है, हरि कथा एट एवरी मोमेंट, हर क्षण हरि कथा। ये है हरि कथामृत स्ट्रीम से। तो इंग्लिश में लिखा है, इसको मैं हिंदी में अनुवाद करके बोल रहा हूँ। दोज हाउस होल्डर्स मतलब जो गृहस्थ जो अपने आप को हर क्षण, अपने हृदय को हर क्षण भगवान गुरु की सेवा में निरंतर लगाए रहते हैं हरि कथा के द्वारा, वह वैकुंठ लोक में रहते हैं। पहली लाइन का अर्थ है कि जो गृहस्थ हर क्षण अपने हृदय को गुरु की सेवा में लगाए, गुरु के चरणों की सेवा में लगाए रहते हैं हरि कथा के द्वारा, तो वह वैकुंठ में रहते हैं, वह अंधकूप में नहीं रहते। तो सोचिए, अब कैमुत्य लगा दीजिए, जब गृहस्थ के लिए ऐसा है तो ब्रह्मचारी और अन्य विरक्त लोगों के लिए तो कहना ही क्या। समझ में आ गया? हरि कथा में को निरंतर सुनने वाला व्यक्ति इस जगत में नहीं रहता है, वैकुंठ में रहता है। एक बात, ऐसे गृहस्थों का घर कोई सामान्य घर नहीं होता। वह कोई जो 7 लोक हैं, नीचे के लोग छोड़ दिए, ऊपर मतलब पृथ्वी से ऊपर, उनमें कोई स्थान, उनमें से किसी स्थान में वह स्थान नहीं है। चाहे वो जगत में कहीं पे भी रह रहा हो, जो भी भक्त इस श्रवण कीर्तन में संलग्न हो रहे हैं वो इस जगत में नहीं रहते। सेकंड पॉइंट, ऐसा गृहस्थ चाहे कहीं पे भी रहे, उसका स्थान ही धाम है, उसका घर ही धाम है। Wherever such a householder may reside, that very place is the धाम। धामवास कर रहे हैं अगर हम निरंतर हरि कथा सुनते हैं। अब ये कैमुत ला के चलेगा, जब हाउस होल्डर तो फिर ब्रह्मचारी तो कहना ही क्या। उसकी इच्छा भगवान की ही इच्छा है, मतलब ये हरि कथा सुनने की इच्छा भगवत इच्छा है। उसके बाह्य आचरण में कुछ गलत दिखाई भी पड़े तो वह तो केवल भगवान की अनन्य भक्ति के को छुपाने के लिए है, मतलब लोग न समझ जाएं कि ये शुद्ध भक्त है, इसलिए छुपाने के लिए भगवान कुछ उसके आचरण में गलती रख सकते हैं। जो हमेशा दूसरों में दोष नहीं देखते हैं, ऐसे व्यक्ति महाभागवत हैं। तो पॉइंट क्या है, महाभागवत पॉइंट कहां से आ गया? जो निरंतर हरि कथा में लगे हुए हैं उनको दूसरों को दोष देखने में कोई रुचि नहीं है। आज एक बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एवर्सनेस फॉर मंडेन टॉक्स। आई डोंट नो कब तक रहेगी, लेकिन जैसे लोगों की कथा सुनने में रुचि नहीं होती है, ऐसे आज मैं अनुभव कर रहा हूं कि भौतिक वार्ता में बिल्कुल आज के एटलीस्ट आज के दिन ऐसा मन हो रहा है कि कोई भौतिक वार्ता नहीं हो, ना सुनने में हो, ना किसी तरह से हो। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसी तो दिन नहीं बीतता था हमारा पहले कभी। इससे पहले कि हम कथा में जाएं, हम लोग एक शब्द पे विचार करेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम। सब लोग जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाष्टकम में पहला लाइन है। तो इसका अर्थ क्या है? जो भगवान की भक्ति के अलावा अन्य इच्छाएं हैं, वही हमारे हृदय का दूषण है, वही हमारे इस दर्पण का जो धूल है वही है। ये सब उसकी सफाई भगवान का संकीर्तन करता है। लेकिन हमने यह भी सुना है, तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना। हे कृष्ण, जो आपकी लीला कथा को कानों से आस्वादन करते हैं वो अन्य सारी इच्छाओं को त्याग देते हैं, मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देते हैं। तो दोनों को जोड़िए तो क्या मतलब हुआ? चेतो दर्पण मार्जनम मतलब भक्ति के अलावा अन्य इच्छाओं की सफाई। तो न सिर्फ यह भगवान के नामोच्चारण से होता है, अपितु कथा से भी वैसे ही होता है। इज इट सिंकिंग इजी? तो संकीर्तन मतलब भगवान की कथा का उच्चारण करना और भगवान के नामों का उच्चारण करना, नाम रूप गुण लीला सभी का उच्चारण करना, वह हमारे लिए श्रेष्ठकर है। अब एक प्रश्न हो सकता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये तो विदित है लोगों को। नहीं,
आज हम एक वक्त से बात कर रहे थे तो चैंटिंग तो करते हैं, अराउंड 34 राउंड चैंट करते हैं, लेकिन मैंने पूछा कि आप कथा सुनते हो तो कम। तो देखिए अब हो क्या रहा है कि चलो उन्होंने चैंटिंग करी 34 राउंड्स, वेरी नाइस, इसमें कोई कठिनाई नहीं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है कि शाम को या अन्य समय वो ऐसी बात कर रहे हों जो उनके हृदय में कचरे को बढ़ाने वाला कार्य कर रहे हैं। एंड ही हैड सम इश्यूज विद हिज हार्ट। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ये सब लोग समझ रहे हैं क्लियरली? समझ में आ रहा है कि हमने जब कर लिया, जब के बाद कुछ बात तो करेंगे। तो वो जो बात है वो जरूरी नहीं है कि भगवत संबंधी हो। अब वो बात हमारे हृदय में और कचरा डाल देगी, एक बात। और दूसरा, भगवान के तत्व को न समझ पाने के कारण, भक्ति का प्रोसीजर न समझ पाने के कारण व्यक्ति कंफ्यूजन में ही रहता है। तो भगवान की कथा हमने सुना है, नबी सुन ही रहे थे। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो अभद्र हैं, जो नाम के प्रति अपराध है, उनको ये कमजोर बनाती है। तो अपराध कमजोर होगा तो भगवान का नाम का अनुभव भी अधिक होगा। नाम पर विश्वास, अच्छा अनुभव होगा तो विश्वास अधिक होगा। कोई दवा ग्रहण कर रहे हैं तो उसका जो लाभ है लिखा वो अनुभव हो तो विश्वास नहीं होता है क्या? आप सभी लोगों को पता है ना कि मूली गैस करती है, तो ये शास्त्र सुन करके है कि अनुभव से? समझ में आ गया आपको? मैं मूली का अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, बट आई एम जस्ट सेइंग कि यू हैड एक्सपीरियंस ना। बच्चा भी सोचता है डकार आ रही है, और मतलब मैनी थिंग्स आर देयर। तो अनुभव होने से फिर और विश्वास हो जाता है कि नहीं? तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कथा सुनते हैं तो भगवान के नाम में और विश्वास बढ़ता है, और भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो कथा और अधिक समझ में आती है। ये एक अंश को छोड़ देने से भक्ति में पूर्ण रूप से प्रगति नहीं हो पाती, ठीक से नहीं हो पाती। जिस तरह से आप सोच रहे हो नियमित रूप से कथा सुनने के द्वारा, वैसा अगर कथा नियमित रूप से नहीं सुनेंगे तो नहीं सोचेंगे। या विचार कीजिएगा, डोंट टेक इट ग्रांटेड कि हम ऐसे ही सोचेंगे, अगर हम कथा नहीं सुनेंगे तब भी वैसे ही सोचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचेंगे। we'll think otherwise, we'll do otherwise, and because we'll think otherwise, we'll do otherwise as well. आज मैंने नोटिस किया कि मैं गया मंदिर, एक भक्त ने कहा 5 मिनट बात करनी है। अब उन्होंने बात तो खैर 5 मिनट नहीं करी, लेकिन जो बात करी उससे मेरे मन में विकार आना शुरू हो गए। और अब मैं उनको दोष नहीं दे रहा, वो तो खैर जो उनको दुख बोलना था वो बोल दी, लेकिन मैं नोटिस किया, एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करी कि कैसे शब्द का और वार्ता का, जो डायरेक्ट भगवान की सेवा के लिए नहीं है, उसका प्रभाव हमारे मन पे तुरंत आता है। तो मैंने बड़ी सुंदर शिक्षा ग्रहण करी कि जब भौतिक वार्ता का ऐसा प्रभाव आ रहा है, मैं करना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब उन्होंने बात करी तो फिर इट वॉज फॉर द पर्पस ऑफ काउंसलिंग ओनली, लेकिन मेरा मन दूषित हो रहा था। किसी के भी दुर्गुण को सुनिए, वो मेरा मन दूषित हो रहा था। ऑल्दो वो सुन के भी मैं उनके प्रति भाव रख रहा था कि चलो भक्त हैं, सब ठीक है, दैट वाज ऑल राइट, लेकिन स्टिल माय हार्ट वाज गेटिंग कंटामिनेटेड एंड इट वाज इंस्टेंट। इट वाज नॉट आफ्टर लाइक मॉर्निंग में बात हुई तो अब शाम को ना। तो इसलिए इसको व्यतिरेक में देखिए, अपोजिट में देखिए। तो जैसे भौतिक वार्ता हमारे मन को तुरंत कलुषित करती है, वैसे ही भगवान की वार्ता तुरंत ही हमारे मन को पवित्र करना शुरू करती है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो चलिए हम इस पर प्रवेश करते हैं। यहां पर भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि ऋषियों को जो मैंने योग की पद्धति बताई, श्लोक देख लेते हैं एक बार। तम इमं ते प्रवेक्ष्यामि यमवोचम पुराणघे ऋषीणाम श्रोतु कामानाम योग सर्वांग नैपुणम। तम उसको, इम इसको, ते प्रवक्ष्यामि मैं तुमको कहूंगा, यम जिसको, अवोचम पुराणघे हे निष्पाप माता मैंने पहले कहा था। किसको कहा था? ऋषि नाम, ऋषियों को कहा था। क्यों कहा था? श्रोतु कामा नाम, क्योंकि वे सुनने की इच्छा के से युक्त थे। क्या कहा था? योग। कैसा था? तो कह रहे सर्वांग नैपुणम। कल हम सर्वांग नैपुणम की व्याख्या की, लेकिन उससे मैं कुछ संतुष्टि नहीं हुई। देखिए सर्वांग नैपुणम मतलब हो रहा है, आज के श्लोक से क्लियर हो रहा है, अगले जो बात होगी उससे पूरी तरह से चित्त की, मतलब चित्तवृत्ति की, चित्त बिल्कुल पवित्र हो जाए, उसको सर्वांग नैपुणम कहा जाएगा। ऐसे योग का वर्णन करेंगे जिससे चित्त अब भौतिक विषय में कभी नहीं जाए। और इसी बात को यहां पर समझाया जा रहा है। श्रीधर समृद्धि यहां पर लिंक देते हैं। योग की सर्वांग निपुणता चित्त के संयम के अधीन होती है, इस बात को बतलाते हुए चेत इत्यादि श्लोक कहते हैं।
कोई योग है, उसके सारे अंगों का एक्सेलेंस ये है, नैपुण्य ये है कि चित्त अब पूरी तरह संयमित हो जाए। क्यों? क्योंकि चित्त अगर भौतिक विषयों में लगता है तो वही बंधन का कारण बनता है, और वही चित्त अगर भगवान में लगता है तो मुक्ति का कारण बनता है। तो पिछले श्लोक से ले लीजिए, पिछले श्लोक में बोला गया है यहाँ पे, योगम सर्वांग नैपुणम, ऐसे योग को बताया जिसके उसका सर्वांग नैपुण है, मतलब हर अंग उसका चित्त को संयम करने में सहायता करता है। बेसिकली भक्ति योग। देखिए, समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोग भगवान की बात सुनते हैं, इससे चित्त संयमित होता है, होता है। भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, चित्त पवित्र होता है। प्रसाद ग्रहण करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान के लिए कोई भी सेवा करते हैं तो उससे मन पवित्र होता है। तो सभी अंगों की, सर्वांग की निपुणता हुई कि नहीं? इज इट ओके? निपुणता का मतलब होता है एक्सपर्टाइज। अब तो एकदम क्लियर होगा कि एक्सपर्टाइज सभी अंगों की यह होगी कि जिस भी अंग को संपादित करें वो मन भगवान में लगा दे। श्रवण करेंगे तो मन लगेगा भगवान में। अरे यस तो बोलो, इज इट नॉट? आप यहां प्रैक्टिकल देखिए कि अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं उस बात में आपका मन लगता जा रहा है। स्वीकार है? मैं इस समय कुछ मटेरियल बात बोलने लग जाऊंगा तो मन उधर चला लग जाएगा, है कि नहीं? मैं बोलूंगा नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। तो श्रवण से मन लग रहा है कि नहीं? कीर्तन मन लगाता। देखिए, कोई भी इंद्रिय कार्य कर ही नहीं सकती अगर उसमें मन ना लगा हो। मन के बिना तो कोई कार्य नहीं कर सकते। तो अब भक्ति योग में करते ही क्या है? अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। तो मन जब भगवान में लगने लग गया तो वो मन की चंचलता को नष्ट करने का कारण हो गया। मन तो पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए इस जो सर्वांग नैपुण योग है वो भक्ति योग ही है। ये बात समझनी होगी। तो यहां बता रहे हैं कि एक योग की सर्वांग निपुणता इसी में है कि जिसके द्वारा चित्त, क्या लिखा है इसमें, चित्त के संयम के अधीन होती है। मतलब चित्त का संयम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि चित्त अगर असंयमित होता है, विषयों में जाता है, तो वह जीव के बंधन का कारण बनता है, संसार का कारण बनता है। लेकिन चित्त अगर भगवान में जाता है तो वह उसके मोक्ष का कारण बनता है। और अगर ऐसा योग चित्त को अधीन नहीं कर पाता है, संयम नहीं कर पाता, तो उसकी कोई निपुणता नहीं, कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। तो मेरे पीछे बोले, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम्। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। बहुत अच्छा श्लोक है, हम लेंगे तो केवल 15 लेंगे, उसके आगे नहीं जाएंगे। वेरी नाइस श्लोक। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आकृष्ट होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित होता है। इसको समझ लीजिए। 3 प्रकार के गुण होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो अगर चेतना इनके कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है, सतगुण के कार्य, गुण नहीं दिखाई पड़ते, गुणों का इफेक्ट दिखाई पड़ता है, तो गुणों के कार्यों के प्रति आकृष्ट होता है तो वो उन गुणों से आकृष्ट होता है। तो चाहे सतगुण से आकृष्ट हो, चाहे रजोगुण से, चाहे तमोगुण से, व्यक्ति बंधन में ही रहेगा। और इससे पहले कि हम आगे जाएं और अन्वय में जाएं, हम इसके नोट पे जाएंगे ताकि बात आपको समझ में आए। नोट है भगवद गीता से,
जहां भगवान ने बताया कि लोग कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के गुणों से आसक्त हो जाते हैं। मेरे पीछे बोलिए, सत्वगुण, हाँ ये मेरे पीछे बोलिए, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा, तत्त्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा, निबधनन्ति महाबाहो देहि देहिनम् अव्ययम्, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। गुण मतलब रस्सी। ये हैं सत्वगुण, सत्वगुण की रस्सी, रजोगुण तथा तमोगुण। ये बंधन में डालने वाले हैं, इसलिए इन्हें गुण कहते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। समझ रहे हैं? सत्व रज तमा इति, इस प्रकार प्रकृति के 3 गुण संभव होते हैं। निबधनन्ति महाबाहु, हे महाबाहु अर्जुन, ये बांध देते, नितराम अच्छे से बांध देते। किसको? देह में देही को। अव्ययम, जो अव्यय है, जो शाश्वत देही है, उसको अशाश्वत देह में, दुखमय देह में बांध देते हैं। ये इनका शक्ति है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं। अच्छा, कैसे बांध देते हैं? तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्, तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ, सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है, ज्ञान प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। भोग में व्यक्ति नहीं पड़ता है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। मैं सुखी हूं, मैं संतुष्ट हूं, शांत हूं। कहाँ हो? भौतिक जगत में। समझ आ गया? आई एम ओके। फिलोसोफर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट भी हो सकते हैं। इस तरह के लोग जगत में ज्ञान से बंध जाते हैं। सबको समझ में आया? अब रजोगुण कैसे बांधता है देखिए। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम्, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्, तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। भाई सतोगुण वाला ना समझ में आता और रजोगुण वाला तो समझ में आता है। रजो रागात्मकम विद्धि, ये समझो कि रज जो है रागात्मिक है। रजोगुण राग, राग मतलब डीप अटैचमेंट। बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इसका स्वरूप ही रागात्मक है। राग ही इसका स्वरूप है, आसक्ति। और कैसे बांधता है? तृष्णा संग समुद्भवम्। तृष्णा समझते हैं? प्यास, ये चाहिए, वो चाहिए। इस प्यास से व्यक्ति को बांध देता है। तन्निबध्नाति कौन्तेय, हे कौन्तेय, इससे वो बांध देता है। और कर्म संगेन देहिनाम, व्यक्ति को कर्म करने के लिए, बहुत सारा भौतिक कर्म करने के लिए व्यक्ति को मतलब बंधन में डालता है, प्रेरित करता है। तो आप देखेंगे जो बड़े बड़े उद्यम हो रहे हैं, इसका उद्देश्य, उसके पीछे कौन है? रजोगुण है। तो रजोगुण से व्यक्ति सब कार्य करता है। और ऐसे लोग बोलते हैं अरे मरने की फुर्सत नहीं, हम कथा में आएंगे। तो ये सब जो है इनका रजगुण है जो बोल रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग तमोगुण में सुनते हैं। तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिना, तमस्तु ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिना, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत, प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तमस्तु अज्ञानजं विद्धि, तम तो मतलब रजोगुण तो चलो कुछ चल जाता है, लेकिन तम तो समझा गया उस सेंस में। अरे तम तो अज्ञानजं विद्धि, अज्ञान से उत्पन्न, अविद्या से उत्पन्न होता है। कवरिंग पोटेंसी। मोहनम सर्वदेहिनाम, सभी जीवों को मोहित कर रहा है। किस, और फिर कहते हैं कैसे बांधता है? तो कहते हैं प्रमाद, प्रमाद मतलब पागलपन, ये ध्यान न देना, आलस्य कुछ ना करना, निद्रा भी, और निद्रा के द्वारा। देखिए सतोगुणी व्यक्ति नहीं सोता ऐसा नहीं है, लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको वो सोते ही रहना है बस। मतलब 24 घंटे में से 12 घंटे 14 घंटे वो सोते ही रहेंगे। भाई भगवान भी गीता में कहें कि जो बहुत कम सोता है वह भी भक्ति नहीं कर पाता है।
तो इसलिए यह तो नहीं कहा जा रहा है कि आप सोइए मत, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सो रहा है वो किसका प्रभाव है? तमोगुण का प्रभाव है। आप लोग अनुभव करेंगे भी, दिसंबर आ रहा है तो उसमें काफ़ी मतलब बढ़ जाता है तमोगुण का। क्या जाए था, रजाई में घुस जाएं, सो जाएं। उम्मीद है कि बचे रहेंगे भक्त लोग दे विल स्टिल चैंट हरे कृष्णा इन द मॉर्निंग। नहीं तो ये काफ़ी संभावना है कि तमोगुण बढ़ जाता है ना, कि इसमें एसी भी नहीं चलाना पड़ता, एक रजाई ले लो 500 रुपये की, 1000 रुपये की, पूरा महीना काट देगी और कई साल कट जाएंगे, है कि नहीं? तो ये सब आप समझ लें कि एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि जब आप किसी को काउंसिल कर रहे हैं, किसी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये देखने का प्रयास कीजिए कि वो कौन से गुण से प्रभावित है। लोग सोच रहे हैं कि हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। गुणों के कारण व्यक्ति बंधन में पड़ा हुआ है और इस कारण से वह वैसे कार्य करने के लिए प्रेरित हो रहा है। और जब भक्ति, भगवान की भक्ति का प्रश्न आ ही जाएगा तो प्रभु जी फिर गुणों से कैसे मुक्त हो? तो भक्ति करके, स्पेशली श्रवण कीर्तन करके, स्पेशली भागवत को सुन करके। तदा रजस्तमो भाव काम लोभादेश चेते रेते अनाविद्धम सतम सत्य प्रसिद्धति। तो अब इंटरेस्टिंग बात है, ये तो समझ में आ गया, इस व्याख्या हो गई 3 गुणों से कैसे बंधता है। ये सेकंड लाइन समझ लीजिए। किंतु जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित होता है। इट इज वेरी वेरी नाइस। देखिए, जिस रंग की, पहले समझिए, चेतना से हम कार्य करते हैं, स्वीकार्य है। कॉन्शियसनेस इज द एनर्जी बाय विच वी वर्क। कॉन्शियसनेस नहीं हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये क्लियर हुआ। लेकिन कॉन्शियसनेस जिस गुण से प्रभावित होगी वैसे कार्य किए जाएंगे, ये भी स्वीकार्य है। अभी आपने सीख लिया सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जब कॉन्शियसनेस कृष्ण भावना से रंगी होगी या उससे प्रभावित होगी तो आप भक्ति के कार्य करने चाहोगे। इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझ लीजिए। मन में कोई स्पृहा आ रही है किसी भी प्रकार की, हम सेवा भगवान की करें, मंदिर जाएं, भगवान को प्रणाम करें, भगवान को फूल अर्पण करें, भगवान की कथा सुने, नाम उच्चारण करें, एन नंबर ऑफ सर्विसेज। अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु सुन रहे हैं तो आप 64 अंगा भक्ति में से किसी भी एक अंग को करने की इच्छा आ रही है तो वह मोक्ष की चेतना है। आई कांट एक्सप्लेन बेटर देन दिस। Contact with the Supreme Lord by any of the 9-fold processes of devotional service is always forward march back home, back to Godhead. These are exact words of Prabhupada. तो नवदा भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। नवदा भक्ति के किसी भी अंग को संपादित कर रहा है तो उसके पहले इच्छा आनी चाहिए ना कि मैं भागवत पढ़ूं या सुनूं या कुछ करूं। इज इट सिंकिंग? इज इट वेरी क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं आएगी तो आप भक्ति के किसी भी अंग को क्यों संपादित करेंगे? क्यों कालिया कृष्ण वो करेंगे आप? नहीं, प्रसाद नहीं खाना, बाहर जलेबी खाऊंगा जाकर के। आप नहीं खाते हो, मैं बोल रहा हूं प्रसाद खाने की इच्छा आएगी तब ना खाएंगे। हम भगवान के लिए कुछ बनाएं, सो ये कुछ इच्छा आई कि नहीं आई? तो जब भगवान के लिए कार्य करने के लिए, भक्ति का कार्य करने की इच्छा आती तो वह मोक्ष की चेतना है। मैं क्यों उसको इतना बल दे रहा हूं? आप लोग काहे बैठे हैं यहाँ पे? भगवान की कथा श्रवण की इच्छा, ये क्या चेतना है? मोक्ष की चेतना। मैं दिखाना चाहता हूं कि ये ऐसा नहीं कि इसे पाई इन द स्काई। समझते इसका मतलब? वो केक जो आकाश में हो ऐसा नहीं है, यही मिल रहा है। और एक और बात समझिए, एक और बात समझिए कि जब रोज कोई कार्य करने की इच्छा हो रही है तो चित्त में स्थायी परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया? जब कोई कार्य कभी कभी करने का मन करे, 6 महीने में एक बार, तो वहां तो आप नहीं कहेंगे कि चित्त का परिवर्तन हुआ। लेकिन अब जो कार्य रोज करने का मन कर रहा है तो कुछ चित्त में परिवर्तन आया कि नहीं आया? इफ यू कैन कैच दिस यू विल बी सो मच एंथ्यूज्ड। अगर हर दिन ये इच्छा हो रही है कि भाई कथा सुननी है, हर दिन ये इच्छा हो रही है कि हमें जप करना है, ये चित्त का स्थायी परिवर्तन नहीं हो गया? काले कृष्ण प्रभु के मन में कुछ डाउट आ रहा है तो आंखें ऐसे कैसे दिखाते हैं, डाउट वाली आंखें आप विचार कीजिए इसके ऊपर। अगर कोई मतलब रोके तो एकदम बिलबिला आ जाए कि नहीं कथा में क्यों नहीं जाने देंगे, सुनने क्यों नहीं देंगे, then it's there is some very positive and some permanent transformations that have happened in your heart। और ये जो चेतना है वो है मोक्ष की चेतना। ये मोक्ष की चेतना है। आपके सामने लिखा, मैं तो खाली प्रमाणित करना चाहता हूँ, ये लिखा है जो सामने।
जैसे आप मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, हम नाम नहीं रख सकते, लेकिन एक व्यक्ति है, जैसे हम लकड़ी खरीदते हैं, मतलब फर्नीचर का सामान कभी कभी खरीदते थे, मंदिर में तो खरीदते थे रोज, लेकिन यहाँ पे कभी लिया। तो मैंने पूछा आपके पिताजी तो एकदम ऐसे झूल गए, ऐसे बैठे हुए हैं, उनसे आवाज भी ठीक से नहीं निकले, मैं अब तो भजन कर लो, तो कहते ना उनसे नहीं होगा। समझे, जीवन भर बिजनेस में अपना मन फंसाए रखे हैं, तो अब चेतना पूरी तरह से डिफॉर्म्ड हो गई है, मतलब वो भक्ति में जाएगी ही नहीं, भक्ति की तरफ जाएगी ही नहीं। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसी चेतना जिसमें जो निरंतर भगवान की तरफ जा रही है, ये मोक्ष की चेतना। और श्लोक से प्रमाणित कर देते, ईहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो इस जगत में ईहा केवल स्पृहा कर रहा है हरि के दास्य में कि मैं हरि का सेवक हो जाऊं, मन से, वचन से, कर्म से, तो वह जीते जी मुक्त है। फिर प्रमाण हो गया मुक्त शब्द। तो सारा जो मोक्ष और बंधन का कारण है वो सब कॉन्शियसनेस, चित्त का है प्रभाव। तो चित्त अगर भगवान की तरफ जा रहा है तो मुक्त है, और अगर जगत के कार्यों में जा रहा है कि मैं लोगों का कल्याण करूंगा, मैं लोगों का उपकार करूंगा, मैं कंबल बांटूंगा, मैं दवा बांटूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, भगवान की सेवा को छोड़ करके, तो ये सब सतोगुण के कार्य हैं, और भी बंधन लग जाएगा इसमें। तो चलिए पहले अन्वय को देखते हैं। अस्य आत्मनः, इस जीव का, चेतः अर्थात मन, खलु यानी ही निश्चित ही, बंधाय च मुक्तये, बंधन और मुक्ति का कारण मतम अर्थात माना गया है। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो जो बंधन कारण है वो सबसे बड़ा शत्रु है, और जो मोक्ष कारण है वह सबसे बड़ा मित्र है। फिर कह रहे हैं गुणेशु, गुण का मतलब क्या होता है, प्रकृति के गुण, लेकिन यहां पे शब्द है विषयों में। अब ये क्यों आप ऐसे रखा गया है, गुण को आप नहीं देखते हो, ना आपने सतोगुण देखा है, ना रजोगुण देखा है, ना तमोगुण देखा है। इन्हीं से बनी हुई है इस जगत की वस्तुएं। किसी में सतोगुण का आधिक्य है, किसी में रजोगुण, किसी के में रजोगुण का, किसी में तमोगुण का। जैसे कि अब सेब, सेब में किस चीज का आधिक्य है, सतोगुण, और गोलगप्पा, हाँ रजगुण, और मांस आदि में तमोगुण। तो अब व्यक्ति गुणों का सेवन, कार्य खत्म हो गया उसके, गुणों का सेवन उन गुणों के कार्य, उन गुणों के इफेक्ट, उन गुणों के प्रोडक्ट के संग के द्वारा करता है। इस चीज को समझिए, बिल्कुल समझिए। आप रजोगुण तमोगुण दिखाई नहीं पड़ते, किसी को दिखता है, जो उसके इफेक्ट्स हैं, जो गुणों के इफेक्ट हैं, उनमें आसक्ति होती है। कुछ समझ रहे हैं? अब पता नहीं आप में से कितने लोगों का ऐसा अनुभव होगा कि मतलब जैसे कभी कभी कुछ लोग अकस्मात तीखा खाने की आदत रख लेते हैं, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ एसोसिएशन और वॉट एवर, लेकिन कुछ समय के बाद फिर एसोसिएशन चेंज हो जाता है, तो वो अब तीखा नहीं खाते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ एक्चुअली। कुछ दिन पहले हम बिल्कुल हरी मिर्ची खाना ही नहीं चाहते थे, सॉरी बिना उसके खाए खाना नहीं खा पाते थे, अब आजकल खाने का मन ही नहीं करता। इट हैज टू डू विद मोड्स ऑफ मटीरियल, देयर हैज टू बी समथिंग टू डू विद दैट। और भी हम लोग जब भक्ति करते हैं तो जो लोग मांस आदि पहले खाते थे वो सब छोड़ देते हैं, उधर मन ही नहीं करता है। तो वो जो तमोगुण के प्रति आसक्ति थी, तमोगुण के कार्यों के प्रति आसक्ति, वो मन के पवित्र होने के कारण समाप्त हो गई। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। एक भक्त हैं, अब मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, वो समझ जाएंगे मैं उनके बारे में कह रहा हूं। उन्होंने मुझे बताया था कि सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कार्य करते थे और लौट के आकर के एकदम ध्वस्त हो जाते थे। तो कल से फिर से करना चाहेंगे ऐसा जीवन? तो अब उस समय अगर कोई कह देता कि अरे क्या कर रहे हो, उसको छोड़ो जीवन को, तो कहते अरे नहीं ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं अपनी बात भी कर सकता हूँ, कितना मेरे को मन में था कि IIT जाएंगे, ये करेंगे, वो अमेरिका जाएंगे। इट्स ऑल रजोगुण, इज इट नॉट? सो इससे देखिए कि आप पहले कैसे सोचते थे। प्रभुपाद यही बोलते हैं, यू सी व्हाट यू वर थिंकिंग, हाउ यू वर थिंकिंग एंड नाउ हाउ यू आर थिंकिंग। तो विश्वास होता है कि पहले क्या हमारी रिपोर्ट थी मन की, और अब हमारी मन की रिपोर्ट कहाँ मन जा रहा है। इससे विश्वास होता है भगवान के नाम जप पर। हो सकता हो कि आपको एक दिन अच्छा लगता हो, ना लगता हो, लेकिन रोज चैंटिंग करेंगे तो ये परिवर्तन स्थायी रूप से देखेंगे कि मन उन कार्यों में जा ही नहीं रहा है जहां से मन हटता ही नहीं था। तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि गुणों के जो कार्य हैं, गुणों के जो इफेक्ट हैं, जो विषय हैं, उनमें अगर आसक्ति होती है तो बंधाया, वह बंधन कारण बनता है। समझ रहे हैं?
काश मैं एक अच्छा फिलोसफर होता, हाँ तो अगले जन्म में बन जाइए। काश मेरे पास पैसा होता तो अगले जन्म में बन जाइए, या किसी आगे जन्म में। आई होप इट्स वेरी क्लियर विद यू। वाह, वाह मतलब यहाँ पे वाह तथा में, लेकिन वाह अर्थ लिया गया, आचार्य ने समझाया वाह मतलब किंतु, किंतु मीन्स बट, किंतु पुंसी, पुंसी मतलब परमात्मा में रतम अनुराग करने से मुक्ति अर्थात मुक्ति मिलती है। वही चेतना भगवान में अगर आसक्त हो तो वह मोक्ष का कारण बनती है। तो एक प्रश्न हो जाएगा भगवान में कैसे आसक्त हो? सबसे आसान तरीका भगवान में आसक्ति का है श्रवणम। देखिए बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि हम अपना मत बता रहे हैं। आपने ये नोटिस किया है कि आप किसी व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना रखते थे या एटलीस्ट न्यूट्रल रखते थे, ठीक है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। एक व्यक्ति जो उसका दुश्मन था या व्हाटएवर उसके प्रति वैमनस्य है, तो उसने नेगेटिव बोलना शुरू किया तो तुरंत अब आपके मन में भी नेगेटिव आना शुरू हो जाता है कि नहीं? इट डजंट टेक मच टाइम। अच्छा उल्टा है, अगर आप किसी के प्रति नेगेटिव ओपिनियन रखते थे और आकर कोई पॉजिटिव बोलना शुरू करता है तो कुछ समय के बाद आपका मन भी परिवर्तित हो जाता है। हाँ हाँ ये तो अच्छा व्यक्ति है, हम तो गलत सोच रहे थे, हम तो गलत सोच रहे थे। इट डजंट टेक मच टाइम। और ये दोनों बातें झूठी भी हो सकती हैं, वो झूठा नेगेटिव बोल सकता है और झूठा पॉजिटिव बोल सकता है, लेकिन दोनों ही का प्रभाव हमारे पर वैसा ही होता है जैसे वो बोला जा रहा है। आई थिंक इसमें भी कोई किसी का विरोध नहीं होगा। यस तो अब अगर भगवान के गुणों को सुनेंगे तो भगवान में क्यों आसक्ति नहीं हो जाएगी? भगवान में तो कोई दुर्गुण है ही नहीं। चैलेंज दे रहा हूं कि कोई भगवान में दुर्गुण बता दे भाई। मेरे ख्याल से शिशुपाल को लाना पड़ेगा जो बोलता अरे बड़ा खराब आदमी है, हमारी वाइफ को लेके भाग गया इत्यादि इत्यादि। बट अपार्ट फ्रॉम शिशुपाल या ऐसे कोई व्यक्ति, भगवान में क्या दुर्गुण है? कोई दुर्गुण नहीं है। तो जब भगवान की बात सुनेंगे तो भगवान में रति क्यों नहीं हो जाएगी? यही तो बोले सताम प्रसंगाद मम वीर संवेदो इत्यादि। और आप अपने चित्त को भी देख लीजिए कि जब भगवान की बात हो रही है तब चित्त कैसा होता है, और भगवान से कोई अलग बात हो रही है तब कैसा चित्त होता है। इट इज ऑल प्रत्यक्ष, इट्स नॉट बिलीफ, इट्स प्रत्यक्षावगमम धर्मम, जस्ट एक्सपीरियंशियल है ना। तो हम केवल पॉइंट पे छोड़ नहीं दे रहे हैं, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कैसे व्यक्ति भगवान में आसक्त होता है। इस श्रवण कीर्तन के द्वारा ही आसक्त होता है। चेता खलु अस्य बंधाय, खलु मतलब निसंदेह। भैया ये मत सोच, डाउट नहीं करो कि चित्त ही एकमात्र इसके बंधन का और मुक्ति का, आत्मा नाम मतलब आत्मा के, आज इस आत्मा के बंधन और मुक्ति का एकमात्र कारण ये चित्त ही है। जो चित्त साफ हो गया वो भगवान की तरफ जाएगा, मुक्ति का कारण बन जाएगा। और गुणेषु सक्तम बंधा है, अगर वो गुण के कार्यों में, इफेक्ट्स में, प्रकृति के गुणों में आसक्त है तो वो बंधन कारण बनेगा। रतम वा पुंसी मुक्त, किंतु अगर भगवान में वो रत है, लगा हुआ है, तो वह मुक्ति का कारण बन जाएगा। भावार्थ दीपिका, ये श्रीला श्रीधर स्वामी की टीका है। योग की सर्वांग निपुणता चित्त के संयम के अधीन होती है, इस बात को बतलाते हुए चेत इत्यादि श्लोक कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई योगा कर रहे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चित्त का संयम ही नहीं हुआ तो योग हुआ विफल, व्यर्थ योग हुआ। ये बात कह रहे हैं। क्यों? तो कह रहे हैं क्योंकि जीवात्मा के बंध और मोक्ष कारण मन ही है। यानी कि मन संयमित नहीं हुआ, मन भगवान में नहीं लगा तो फिर बंधन में पड़ेगा जीव। तो तुम्हारे योग करने का फायदा क्या हुआ? अब ये क्यों कहा जा रहा है? इस जगत में कुछ देर लोग प्राणायाम करते हैं, उसके बाद फिर वही जगत की चर्चा, न्यूज़पेपर इत्यादि इत्यादि। तो उनके योग का लाभ ही क्या हुआ? यानी कि वो योग केवल शरीर के स्तर तक रह गया, लेकिन मन को पवित्र नहीं कर पाया। ये बात यहाँ पे समझनी होगी। विषयासक्त मन बंधन का कारण है, जबकि परमात्मा में अनुरक्त रहने वाला मन मुक्ति का कारण है। तो ये तो स्पष्ट है। श्लोक का वा शब्द तू शब्द के अर्थ में प्रयुक्त है, अर्थात किंतु, मतलब जो मन प्रकृति में आसक्त है, विषयों में आसक्त है, वह तो बंधन का कारण है, किंतु जो मन भगवान में आसक्त है वो मोक्ष का कारण है। सिंपल, सारार्थ दर्शनी। इससे पहले मैं आगे जाए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे। जब व्यक्ति नाम जप करना शुरू करता है, भक्ति करना शुरू करता है, तो जरूरी नहीं है कि उसको नाम में रुचि तुरंत मिल जाए, लेकिन विषयों से अरुचि होने लगती है। वेरी स्ट्रेंज स्टेज। नाम में पूर्णतः रुचि नहीं है, लेकिन विषयों से अरुचि है। पता नहीं कितने लोग उसको स्वीकार करेंगे, बट you develop a distaste for material things, although you may not have a positive taste for
आई विल नॉट से पॉजिटिव बट एक्सप्लिसिट टेस्ट फॉर हरि नाम। और इस मेरे ख्याल से जो लोग भी नाम जप कर रहे हैं वो सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि रोज ही चैंटिंग अच्छी होती है, लेकिन रोज ही अब भौतिक बातों से डिसइंटरेस्ट हो गया है। क्यों कहे कि फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो हम ना कुछ ना पढ़ेंगे, उधर मन जाता ही नहीं। कितने लोग का मन जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वॉटएवर जाता है आपका? तानिया माता जी का जाता है। अच्छा लगता है आपको मैथमेटिक्स? नहीं अच्छा लगता। ओके ठीक है, तो अभी आपकी उम्र हो गई ना, इसलिए 85 साल की ना आप। So you see, that's the whole point. Young devotees, young faces, is it not? ऐसा नहीं कि आप करोड़ों साल से जब कर रहे हैं। जनेति आशु वैराग्य, दिस बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए जब करते रहना चाहिए। आपको कैसा भी लगे ये काम बहुत बढ़िया कर रहा है। जब उधर का कचरा पूरा साफ हो जाएगा, एटलीस्ट 75% साफ हो जाएगा, तो आपको रोज मजा आएगा चैंटिंग। एक व्यक्ति बोले तो चैंटिंग अच्छी नहीं हो रही है। चैंटिंग हमेशा अच्छी होती है, भगवान का नाम हमेशा अच्छा होता है। सारार्थ दर्शनी, जीवात्मा को मन ही दुःसंग और सुसंग द्वारा बंधन और मोचन करता है। ठीक है, अर्थात दुसंग में बंधन और साधु संग में मोचन करता है। सुसंग मतलब साधु संग, जहां भगवान की बात होती है। यह कहते हैं चेतत्यादि। गुणेशु मतलब गुणों के कार्य समूह में, जो गुणों के कार्यों का समूह है, होल ग्रुप ऑफ इफेक्ट्स ऑफ द मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर, उसमें अर्थात अपने बंधन के साधक सभी विषयों में सक्तम अर्थात आसक्त मन को बंधन का कारण कहा गया है। मतलब जो विषय उसको इस जगत में बंधन के साधन बनते हैं। बंधन का साधन समझ रहे हैं? जैसे कि चेन है, तो चेन से द्वारा किसी को बांधा जाएगा तो वह उसको बांधने का साधन कहा जाएगा। ठीक है ना? तो गुणेशु मतलब गुणों के कार्य। जैसे मान लीजिए कि रसगुल्ला, अब रसगुल्ला खाने की इच्छा होगी, दोबारा जन्म लो। इज इट ओके? तो गुणेशु सक्तम मतलब वह अपने जो उसके बांधने के साधन है उनमें वह बंधा हुआ है। कुछ लैंग्वेज समझिए, जो उसको बांधने के साधन है उसमें वो आसक्त है। एज इफ कि कोई कैदी है, वो अपने चेन में आसक्त हो जिससे वो बंधा हुआ है। इस तरह की लैंग्वेज समझा रहे हैं। कुछ समझ रहे हैं बात? और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। महाराज इस बात को समझाते हैं कि कभी कभी किसी व्यक्ति की अपनी पत्नी से लड़ाई हो जाती है तो घर छोड़ के चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद वापस आता है कि तेरे लिए तो इन बच्चों का मुंह देख के मैं आ गया, नहीं तो तुम्हारे लिए तो उस घर में कभी नहीं आता। कभी कभी बच्चों से खींच के चला जाता है तो कहते हैं अरे तुम नालायकों के लिए तो मैं कभी नहीं आता, इस बुढ़िया का मुंह देख करके हम आ गए। बुढ़िया का नहीं छोड़ पाता, बहुत कष्ट पाता है घर में, फिर भी नहीं छोड़ पाता। इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट। तो जो पहले से ही उसके बंधन के कारण है उसमें और आसक्त हो जाता है, ये कह रहे हैं। ठीक है। और पुंसी अर्थात पुरुषोत्तम में, भगवान श्री कृष्ण में जो निर्गुण है और गुण बंधन का नाश करने वाले हैं। ओके, भगवान निर्गुण है, और जब भगवान में व्यक्ति आसक्त हो जाता है तो इस प्रकार का जो गुणों का बंधन है उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उनमें रतम अर्थात रति युक्त जो मन है वही मुक्ति का कारण है। अब रति मतलब प्रेम। रति कैसे उत्पन्न होता है? कथा से, भगवत कथा से। 3:25-25 में हम सुनेंगे कैसे रति प्राप्त होती है। वैष्णवों की संगत में आके भगवान की बात को बोलना सुनने से व्यक्ति भगवान में रत हो जाता है। श्रद्धा आती है, फिर रति आती है, फिर रत मतलब लगा हुआ है मन उसमें, डीप अटैचमेंट। यस, यहां वा शब्द तू अर्थात किंतु इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। किंतु समझ रहे हैं, जो मन भोगों में लगा है वह तो मोक्ष बंधन कारण है, किंतु जो मन भगवान में लगा है वह मोक्ष कारण है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ऐसा हो सकता है कि मन कहीं ना लगे, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मन को खाली छोड़ा तो मन भैया कहाँ लग जाएंगे? बंधन में लग जाएंगे, बंधन वाले कार्य में लग जाएंगे। सो रिमेन इंगेज्ड इन सम सर्विस और द अदर। सबसे अच्छा होगा कि दिन को ऐसे सेट कर लें कि जिस समय जो सेवा उपयुक्त हो करने वाली वह आपसे उसी समय हो जाए। क्या मैं समझा पाया?
लाइक हम तो ये करते हैं, सुबह उठते चैंटिंग शुरू करते हैं, जब करना शुरू किया सुबह का समय चैंटिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है, फिर पूरा हो गया तो विग्रह की सेवा कर दी, फिर पूरा हो गया तो मंदिर चले गए, फिर लौट के आए तो कुछ थोड़ा योगा वोगा किया अपने शरीर के लिए, उसके बाद फिर क्लास के लिए आ गए, प्रसाद पाए, फिर क्लास के लिए आ गए, फिर रेस्ट कर लिया, थक जाते हैं सुबह से उठ करके, फिर उठे तो फिर क्लास तैयार कर ली, उसके बाद फिर क्लास देने आ गए, फिर अब सो जाएंगे। तो इस तरह का शेड्यूल एटलीस्ट मैं अपने जीवन में देखा कि काफ़ी सिक्योर कर देता है मन को विषयों में न जाने देने के लिए। अब ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह सिक्योर है, लेकिन इट हेल्प्स मी एटलीस्ट 95% 90% तो हम बचा लेते हैं। लेकिन जैसे सोचा ना थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मैं कहता अच्छा रिलैक्स करना चाहते हो, आओ आओ तुम्हारे लिए सेवा है। सो व्हाट इज दैट? फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ डेंजर। श्रील प्रभुपाद जी को परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज बोले, प्रभुपाद सुबह से शाम हो जाती, रात होती, मेरे पास मैं लगातार सेवा में ही लगे रहता हूँ। तो प्रभुपाद बोले यस इट इज़ वेरी गुड, नो टाइम फॉर माया। इतना समझ लीजिए कि जरा सा खाली बैठे तो तुरंत ही व्यक्ति को माया पकड़ लेगी। तो हर व्यक्ति को अपना विवेक ला के, हर व्यक्ति का अलग अलग सिस्टम हो सकता है, अपने सिस्टम में ऐसा फिट करे कि भगवान की सेवा किसी न किसी तरह से बनती रहे, सेवा करता रहे। ठीक है, एक बात और बोलना चाह रहा था कि जब कोई व्यक्ति रेजिमेंटल भक्ति करता है, रजीम समझते हैं कि भाई ये सेवा, इसके बाद ये सेवा, इसके बाद ये सेवा, तो आप एक ही लेवल की कॉन्शियसनेस से नहीं कर रहे हैं। जब अपने मन को हम अपवित्र नहीं होने दे रहे हैं तो अगले दिन आप और अधिक पवित्र मन से उसी कार्य को कर रहे हो। मैं समझा पाया? फिर अगले दिन और अधिक पवित्र मन से उसी कार्य को कर रहे हैं, एंड देन यू गेट डीपर एंड डीपर रियलाइजेशंस। जितना मन पवित्र होगा उतनी और अनुभूति उसी भक्ति के कार्य से होगी। वही भगवान को देखना, वही भगवान का नाम उच्चारण, वही कथा और अधिक प्रभावित करेगी। समझ में आ गया होगा, इससे और विश्वास बढ़ेगा। यहाँ पुरुषोत्तम विषय रति का कारण केवल भक्ति ही होता है, और कोई किसी योग पद्धति से हम भगवान में अपने मन को रत नहीं कर सकते हैं, न ज्ञान न योग यानी अष्टांग योग, क्योंकि मुक्ति देने में केवल अहेतु की भक्ति ही पूर्ण रूप से योग्य है। यह जानना होगा। मुक्ति मतलब भगवान में मन निरंतर लगा रहे, ये है मुक्ति। सीधी सी बात है। तो इसका सामर्थ्य केवल भक्ति देती है, क्योंकि भक्ति में पहले दिन से ही आप भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान से कनेक्शन है। ये भी समझ में आता है। अष्टांग योग में यम नियम ध्यान धारणा, नहीं सॉरी गलत बोल गया, जल्दी बोल गया, यम नियम आसन है, सही तो बोल रहा हूँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार फिर ध्यान, छठा स्टेज पे ध्यान करते हैं। और भक्ति में पहले दिन ही हरे कृष्णा भगवान का संपर्क है, भगवान का प्रसाद, भगवान की कथा, ये बात है। तात्पर्य कृष्ण चेतना तथा माया चेतना में अंतर है। गुणेशु या माया चेतना में प्रकृति के तीनों गुणों के प्रति आसक्ति होती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य कभी सतो, कभी रजो और कभी तमोगुण में कार्य करता है। ये विभिन्न गुणात्मक कार्य जिनमें भौतिक भोग के लिए मुख्य आसक्ति रहती है, मनुष्य के बद्ध जीवन के कारण स्वरूप है। ये थोड़ा समझ लीजिए। ये विभिन्न गुणात्मक कार्य मतलब रजोगुणी कार्य, तमोगुणी कार्य या सत्वगुणी कार्य अलग अलग गुणों से प्रभावित होते हैं, उसमें केंद्र केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति होती है। ये बात बोल रहे हैं, सूक्ष्म या स्थूल रूप से। जब वही चेत या चेतना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण में स्थानांतरित हो जाती है, या जब मनुष्य कृष्ण भक्त बन जाता है, तो वह मुक्ति के पथ पर होता है। तो प्रपात का तात्पर्य बड़ा स्पष्ट है, बाकी नोट मैंने समझा दिया। और किसी का कोई प्रश्न है तो हम देख लेते हैं। नहीं, सो विल स्टॉप हियर। अगला श्लोक हम कल देखेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।